इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सचिन सक्सेना। सबसे पहले करते हैं बात 5272 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, जो उत्तर प्रदेश में जो भर्ती कराई गई थी उसके संबंध में। देखिए, 5272 पदों पर मैंने जब पहला वीडियो डाला था, जैसे एग्जाम से निकल के आए थे, जब मुलाकात हुई बहनों से, तो हमारी जब बातचीत के बाद जो मैंने वीडियो जारी किया था, उस वीडियो को मैंने तत्काल आयोग को भेज दिया था और जहां जहां मुझे भेजना चाहिए था मैंने पहले ही पहुंचा दिया था। उसका रिएक्शन यही हुआ कि वहां पर एक तरीके से हलचल हो गई आयोग के अंदर, और उस हलचल का परिणाम बहुत अच्छा सामने आने वाला है और थोड़ा आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। उन बहनों से कहना चाहते हैं, कुछ लोगों ने कैंपेन चलाया था, ट्वीट किया था, लेकिन उसमें यह पता चला कि सभी बहनों ने एक मत होकर नहीं चलाया, कोई आगे कोई पीछे, और शायद वो सफल नहीं हो सका। लेकिन देखिए, किसी भी चीज में सफलता की कुंजी है संगठन, और संगठन शक्ति से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। तो आपको यदि ट्वीट भी करना है तो ट्वीट एक साथ सभी लोग करिए। देखिए, एक की समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश की 5272 बहनों की समस्या है, और जिसमें जितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है सबकी समस्या है। ऐसा कोई नहीं है, कोई कहता है कि हमने 30 नंबर पा लिए, किसी ने कहता है हम 40 नंबर पा लिए, कोई कहता है मैंने 50 नंबर पा लिए। यह तो बात की बात है, लेकिन हकीकत तो यह है, सिलेबस से हट के जो पेपर दिया गया, मैं उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, क्या शासन छल तो नहीं कर रहा है? आपको सोचना होगा। आखिर भर्ती इस बात से लगती है कि 2024 में आवेदन किए गए थे और 2026 में इतने अंतराल के बाद आपकी परीक्षा होती है, तो संशय होता है क्या 2027 के बाद रिजल्ट दिया जाएगा? ऐसा भी लगता है। लेकिन तब तक आपको हताश नहीं होना है किसी प्रकार से, और हम आपसे यही कहेंगे, इस भर्ती के संबंध में जो समाचार जो दिए गए हैं, वो समाचार मैंने तत्काल आयोग को भेज दिया था। और समाचार का असर यह है कि चिंतन मंथन शुरू हो गया है, हलचल। अब उनको इस पर डिसीजन लेना होगा और री एग्जाम करानी होगी। और यह बात क्लियर है, मैं विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि री एग्जाम की कराने की हालात हो सकते हैं पैदा। अब आपको सुगम रास्ता मैं बताने जा रहा हूं। आप जो है संबंधित जो अपने जिले हैं उत्तर प्रदेश के, सभी जिलों से गए होंगे, छात्राएं गई होंगी जिन्होंने एग्जाम दिए होंगे। अब उनको करना यह है, कल है, अवकाश तो है नहीं, कल आपको जिलाधिकारी, अपने अपने जिले के जिलाधिकारियों को आप अपनी ओर से री एग्जाम के लिए पहले तो आपको यह संदर्भ देना है कि हमारा जो है आउट ऑफ सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन दिए गए हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और दूसरी चीज आपको यह भी करना है कि आपकी एक मांग होना चाहिए कि री एग्जाम की। तो आप सभी लोगों को, जरूर नहीं कि बहुत संख्या में भीड़ हो, 10-50 जो भी हो जाएं जिले से, आप जाइए और अपने अपने जिलाधिकारी को आयोग को संबोधन करते हुए उनको ज्ञापन भेंट कीजिएगा और उनसे मांग कीजिएगा, इसको जो है तत्काल परीक्षा को निरस्त कराया जाए, क्योंकि हमारे संग एक धोखा हुआ है। तो यही आपको जिलाधिकारी से अपनी बात करना है। जिलाधिकारियों को दीजिएगा, सीएमओ को दीजिएगा, सीएमओ अपने माध्यम से भेजेंगे, जिलाधिकारी अपने माध्यम से भेजेंगे। तो यह आपको काम करना है और यह ध्यान रखें। और खास तौर से समुदाय बहनों से मैं कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल निराश ना होइएगा। और निराशा हम जानते हैं आपको लग रही होगी, लेकिन निराश बिल्कुल ना हो, आपकी विफलता नहीं होगी। आप सभी लोग बिल्कुल संगठित होकर रहें। देखिए, कोई बात मानी जाती है तो संगठन की ताकत अलग होती है। अब कुछ दिनों से आपने देखा होगा चैनलों पर चल रहा है कट ऑफ, यानी नदी आई नहीं, एक कहावत है, नदी आई नहीं मगर पहले उछलने लगा। तो इस कहावत को बिल्कुल चरितार्थ करते हुए चैनलों ने एक कट ऑफ निकालना शुरू कर दिया। आप ट्वीट कीजिएगा एकजुट होकर, और आप कैंपेन चलाइएगा, जिलाधिकारी कार्यालय में आप ज्ञापन भेंट करिएगा
और सीएमओ कार्यालय में आप ज्ञापन भेंट करिएगा। क्योंकि हर जिले से अगर दूर दराज के हैं, जैसे आप लखनऊ नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप गोरखपुर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब तक आप जिलाधिकारी कार्यालय में आप अपना ज्ञापन भेंट करें और मांग करें कि हमारे री एग्जाम हो। और कुछ लोगों से मैंने ये सुना है, बड़े बड़े लीडर हैं, उनसे भी सुना है, अरे भाई 65% तो आपका जो पेपर दिया गया था सिलेबस से ही था। तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, 65% अगर सिलेबस से था तो किस स्तर का था? आपने देखा? अगर आपने नहीं देखा है तो बगैर देखे आपको नहीं बोलना चाहिए। आपने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को परीक्षा कराकर एक धोखा दिया है। मैं उन आला अफसरों से कहना चाहता हूं, अधिकारियों से कहना चाहता हूं, पेपर अगर किसी एजेंसियों को दिया गया है बनाने के लिए, तो क्या आपका दायित्व तो नहीं मानता था कि पेपर के हम सिलेबस को चेक करें, क्या उसी के अनुसार है या नहीं है? सबसे बड़ी चीज ये पता चला है कि 4 एजेंसियां पेपर को तैयार करती हैं, 4-5 एजेंसियां। अगर 4-5 एजेंसियां तैयार करती हैं तो मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे किसी अनाड़ी ने पेपर बनाया हो। और अनाड़ी ने पेपर बनाया है, उसको यह नहीं लगा कि एएनएम का स्तर क्या है, अन्य पोस्टों का ये स्तर क्या है, इसका क्या है। आप इस स्तर का एक एएनएम को पेपर देंगे, जो क्वेश्चन आपके इतने हार्ड क्वेश्चन हैं कि जो एएनएम के दायरे में आते ही नहीं है। एएनएम से आप वही पूछ सकते हैं। अब एक बहुत गंभीरता वाली बात यह है कि एएनएम का कोर्स एक सी ग्रेड का होता है और एएनएम को उन गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाना पड़ता है, टीकाकरण का कार्य है। तो आप कोर्स के संबंध में इतना ही पूछ सकते हैं जो उसके अंतर्गत कार्य आते हैं। यह नहीं है कि आप हार्ड के संबंध में इतने क्रिटिकल क्वेश्चन पूछें जो कि शायद एएनएम ना दे सके। क्यों? उसकी पढ़ाई उसी स्तर की, ट्रेनिंग में भी वही पढ़ाई हुई और जो तैयारी की गई सिलेबस के अनुसार की गई। अब सिलेबस से कोई चीज हटके आती है तो उसे बदलना ही अपना निर्णय पड़ेगा आयोग को, और आयोग को निर्णय बदलने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि 80% तो बाध्य हो चुका है आयोग। और अगर आपने जिलाधिकारी कार्यालयों में जाके अपने अपने जिले में अगर आपने ये अभियान चला दिया आप ज्ञापन का, तो आप ये समझ लीजिए 100% आपका ये सक्सेस हो जाएगा। री एग्जाम करानी ही पड़ेगी। देखिए, री एग्जाम नहीं होता है तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सभी बहनों को किसी के बातों में ना आए, और कोई अगर कट ऑफ या जैसी समाचार बना के देता है तो आप ये ना सोचे, हम जानते हैं आप मनोवैज्ञानिक दबाव में हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से आप इस समय जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। आपको सोचना चाहिए कट ऑफ दे रहे हैं, वो अपना खुद का एक्सपीरियंस है और खुद का दे रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि कट ऑफ जाएगा तब। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। आपको जाके स्वयं अपनी कमर कसनी होगी और जाके जिलाधिकारी महोदय को और सबसे पहले सीएमओ महोदय को यह ज्ञापन भेंट करना है। इसके बाद आप लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जब तक अगर हो सकता है कि ये 2 काम में आपका बहुत कुछ सफलता नजर आएगी, और अगर जाना पड़े गोरखपुर तो गोरखपुर भी जाइएगा, और अगर जाना पड़े आपको लखनऊ तो लखनऊ जाइएगा। अपने हक मांगने के लिए आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, और आपके हर क्षेत्र में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इंडियन टाइम्स न्यूज चलेगा। डेट दी गई है 16 तारीख को गोरखपुर में जो जा रहे हैं लोग, तो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो आपके गोरखपुर क्षेत्र के लोग हैं, तो पूर्वांचल के लोग हैं, उनको सम्मिलित होना चाहिए और ज्ञापन भेंट करने के लिए जाया जा रहा है और आपको जाना चाहिए। तो अपने स्तर से कार्य करें, जैसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि 9212 की जब भर्ती हुई थी तो कई ऐसे पहलू आए थे, और कई भर्तियां ऐसी हुई हैं जिस तरीके से मांग हुई थी। आप शांतिपूर्वक जाइएगा, ये ध्यान रखना, शांतिपूर्वक जाइएगा और शांति से अपना ज्ञापन भेंट करिएगा, क्योंकि आपकी जायज मांग है, कोई ऐसी मांग नहीं है। और शांतिपूर्वक जाके अपने ज्ञापन भेंट करके जिलाधिकारी महोदय को और सीएमओ महोदय को अपने अपने जिलों में बताइएगा कि ये समस्या है, हम आयोग से मांग करते हैं, हमारी जो
आपका प्रार्थना पत्र है ये आयोग तक आप अपने स्तर से पहुंचाइएगा। तो इसी के साथ मैं कल हाजिर होऊंगा बहुत कुछ समाचार लेके, और हो सकता है कि मैं खुशखबरी भी लेके आऊं। लेकिन आपसे एक व्यक्तिगत तौर पे मेरा कहना है, जितने भी मेरे चैनल देख रहे हैं, जैसे कि पिछली बार जो पहला हमारा वीडियो था जो 40-50 हजार लोगों ने देखा, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जितना आप लोगों ने देखा है उतना आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। जब कोई भी अधिकारी चैनल को देखता है तो वो खुद सोचता है कि चैनल बहुत कुछ काम, बहुत ही कुछ वर्क कर रहा है, तो आप वो सोचने पे भी मजबूर होते हैं। हालांकि आपकी जो भी व्यथा थी, जो भी समस्या थी, मैंने आपको पहले ही दिन पहुंचा दिया, और जो भी थी दूसरे दिन भी पहुंच गया। तो लेकिन अब आपका दायित्व बनता है मेरा साथ दीजिए, हर तरीके से दीजिए, मैं भी आपका साथ दूंगा। जो मैंने कहा है जिलाधिकारी महोदय को और सीएमओ यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को अपने अपने जनपदों में सभी संगठित होकर छात्राएं, और वहां जाइएगा और अपना ज्ञापन भेंट कीजिएगा, मांग कीजिएगा कि री एग्जाम हो। और इसके बाद मैं कल आपके सामने हाजिर होऊंगा विशेष बातों के लिए, और हो सकता है कि खुशखबरी भी आ जाए। तो चैनल पर आप बने रहिएगा। इसी के साथ हम अपनी आवाज को विराम देते हैं। नमस्कार।